दोस्तों, आप लोगों को ये पता है कि अगर बवासीर की दिक्कत आ रही है या जिन लोगों को बवासीर है उन लोगों को अक्सर उनके मल द्वार के रास्ते खून आता है। कभी कभार तो उनको दर्द भी नहीं होता, बट वो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेकर उल्टे सीधे चूर्णों पे विश्वास करते हैं। और अगर वो उनका ट्रीटमेंट भी ले लेते हैं तो बवासीर का इलाज जड़ से ठीक नहीं हो पाता। सो आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट के बारे में बताऊंगा जो पेशेंट हमारे पास जब आया तो उन्होंने इतनी देरी कर दी थी कि उनको अभी तक यही नहीं पता चल पाया कि उनको एग्जैक्टली था क्या, बवासीर था या कैंसर था। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन किन कारणों की वजह से आपको कैंसर हो सकता है या किन कारणों की वजह से आपको बवासीर हो सकता है। आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको बवासीर की शिकायत है या अगर आप बवासीर से परेशान हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि बवासीर से कैसे ठीक हो सकते हैं या कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये बवासीर के सिम्टम्स के इक्विवेलेंट हैं, बराबर हैं, बट ये आगे जाकर अगर ठीक नहीं हो रहे तो ये कैंसर भी बन सकते हैं। बवासीर अक्सर हमारा जो मल द्वार है वहां पे या तो आपको छोटे छोटे मस्से फील होंगे आपके बॉडी के अंदर के हिस्से में या बाहर के हिस्से में, बट बवासीर मेन कारणों की वजह से होता है या तो आपको है कॉन्स्टिपेशन, नहीं तो आप बाहर का बहुत अटरम शटरम खाते हैं। उसके बाद आता है आपको ब्लीडिंग होती है बट आपको ज्यादा पता नहीं चलता, नहीं तो जिन पेशेंट्स को मस्से फील होते हैं उनमें यह दिक्कत आती है कि आपको बवासीर की शिकायत है। बट कोलोन कैंसर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें सिम्टम्स एकदम से सिमिलर होते हैं, बट अगर ये टाइम पे इलाज ना किया जाए ना तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारा एक ऐसा पेशेंट है, जब ये पेशेंट हमारे पास आया आज से कुछ सालों तक ये सिर्फ बवासीर का इलाज कर रहा था। ये पेशेंट ने बहुत डॉक्टरों को दिखाया और सारे डॉक्टरों ने ये कहा कि आपको बवासीर की शिकायत है, आपको एक छोटा सा मस्सा है आपके मलद्वार के बाहरी हिस्से में, आप सिर्फ कुछ दवाइयां खाइए और कुछ दवाइयां से अगर ठीक नहीं होता है तो ये ट्यूब लगा लीजिए। पेशेंट को ब्लीडिंग भी होती थी, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी होती थी, पेशेंट के पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होता था, बट किसी ने ये रूल आउट नहीं कर पाए कि उनको बड़ी आंत में कैंसर है। जब पेशेंट को ब्लीडिंग होती थी या जब पेशेंट के पेट में निचले हिस्से में दर्द होता था तो ये पेशेंट जैसे तैसे गंगाराम हॉस्पिटल में आया और इस पेशेंट की हमने कुछ जांचें करी। सबसे पहले तो है कोलोनोस्कोपी, उसके बाद हमने सीटी स्कैन किया तो एक लार्ज ट्यूमर इनकी बड़ी आंत में हमें दिखा और वो लार्ज ट्यूमर इतना बढ़ गया था कि बहुत मेजर सर्जरी। हमने इनके रिश्तेदारों को बताया कि इस ट्यूमर को तो निकालना बहुत जरूरी है और इस ट्यूमर को निकालने के बाद भी इनकी कुछ थेरेपीज होंगी, कीमोथेरेपी भी होगी प्लस रेडियोथेरेपी भी। पेशेंट को हमने जब सर्जरी के लिए कन्विंस किया तो पेशेंट तो मान गया, बट हर किसी पेशेंट के दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं इस बीमारी से ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। गंगाराम हॉस्पिटल में हमारे पास बहुत स्पेशल एक्सपर्ट्स हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए। जब हमने इस पेशेंट को सर्जरी के लिए लिया तो कम से कम 8 से 10 घंटे सर्जरी चली और जैसे ही हमने इनका ट्यूमर बड़ी आंत से निकाल दिया
तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि इनकी जो छोटी आंत है उसकी जो ओपनिंग है जिसको इलियम बोलते हैं, वो वहां से जब भी ये पेशेंट कुछ खाएगा तो जो पॉटी का रास्ता है वो इनके पेट के इस हिस्से में हमें बनाना पड़ा, जिससे जब भी पेशेंट कुछ खाएगा तो पॉटी यहां से निकलेगी। और जो बड़ी आंत है वो तो हमें आधी काटनी ही पड़ गई, और बाद में कुछ टाइम तक इसको बोलते हैं इलोस्टमी, और कुछ टाइम तक वो पेशेंट का स्टूल यहां से निकलेगा। एक बैग लगा दिया जाता है जिससे पॉटी जितनी भी आएगी वो बैग में स्टोर रहेगी। कुछ टाइम तक आप वो बैग चेंज करते रहेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब ये सारा प्रोसीजर हो गया तो कुछ 5 से 7 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, और उसके बाद घर में ड्रेसिंग्स चली, इलोस्टमी केयर चली, बट पेशेंट काफी डिप्रेस हो गया कि मेरे साथ ये क्या हो गया है, मैं किस सिचुएशन पे आ गया। सो ऐसी सिचुएशन पे जब भी कोई बंदा आता है तो उनको पॉजिटिव वाइब्स चाहिए होती हैं, उनको मोटिवेशन चाहिए होता है। बाद में कुछ टाइम बाद हमने एक पेशेंट का पेट स्कैन करा के देखा, थैंक गॉड कि आगे जाकर कोई ग्रोथ हमें नहीं दिखी, बट हमने पेशेंट को बोला कि आपको सेफ्टी के लिए कुछ कीमोथेरेपीज प्लस रेडियोथेरेपीज करानी पड़ेगी। पेशेंट काफी मोटिवेट होने के बाद भी उन्होंने कीमो प्लस रेडियोथेरेपीज करा ली। बहुत मुश्किल जर्नी थी, बिल्कुल टूट गया था इंसान, बट स्टिल वो कहते हैं ना, जब आपका हौसला बुलंद हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के लिए कोई ना कोई स्टेप उठाकर मंजिल को हासिल कर ही लेते हैं। आज भी वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, और जो हमने बैग बनाया था इलोस्टमी, उस पेशेंट को दोबारा रिवाइज करा के इलोस्टमी बंद कर दी, और आज भी पेशेंट बिल्कुल अच्छी और स्मूथ जिंदगी जी रहा है। एंड इवन दो वो पेशेंट फॉरेन में अपने बच्चों के साथ बिल्कुल सेटल हो चुका है। सो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं, मेन रीजन होता है कैंसर का जब आपकी एज 45 साल से ज्यादा हो गई है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं, सबसे मेन सिम्टम है आपको पॉटी के रास्ते ब्लड आना। दूसरा सिम्टम आता है आपकी भूख बिल्कुल मर जाना, एपेटाइट 0 हो जाती। उसके बाद आता है आपका वजन जो है एकदम से गिरने लग जाए, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगी। आप जब भी कुछ भी काम कर रहे होंगे हमेशा लेथार्जिक फील करेंगे कि मैं थक गया, मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा, मेरे को थकान महसूस हो रही है। अक्सर आपके पेट में मीठा मीठा दर्द रहेगा। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो आपको टाइम पे और एक स्पेशलिस्ट को दिखाने में फायदा है, तभी आप एक सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। किसी बाबाओं के चक्कर में पड़ने से आपका पैसा तो जाता ही जाता है, प्लस टाइम भी जाता है, और आपको समझ ही नहीं आ पाता कि चल क्या रहा है। सो अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है ना, तो एक एक्सपर्ट से मिलेगा जिससे आपको अच्छी एडवाइस मिलेगी और आपकी लाइफ स्मूथ और सेफ से मिलेगी। थैंक यू।